नमस्कार मित्रों, जेएमसी एकेडमी की तरफ से मैं डॉक्टर रविशंकर मौर्य आपका स्वागत करता हूं। और इस नव वर्ष 2025 के मौके पर आपके लिए पत्रकारिता और जनसंचार का जो भी एस्पिरेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो नव वर्ष मनाने के साथ इस समय मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके होंगे। अब आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, यही सारी चीज़ें या जो भी चीज़ आपकी कोई डाउटफुल रह गई होगी उसी को हल कर रहे होंगे। उसी सिलसिले में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और कुछ मॉडल पेपर और इसके अलावा जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज पेपर 2 दिसंबर 2015 का उससे कुछ प्रश्न हल करते हैं हम लोग। तो 2015 का जो पहला प्रश्न है वो है, एकमात्र अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र जो MURC के अनुसार प्रसार संख्या के मामले में भारत के शीर्ष 10 समाचार पत्रों में आता है। इसका ऑप्शन है द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो उत्तर है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। इस टाइम्स ऑफ इंडिया 5560 मिलियन इसकी प्रसार संख्या है, इसकी सर्कुलेशन है। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के अनुसार यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र है। आइए जान लेते हैं भारत के 10 शीर्ष 10 समाचार पत्रों में कौन कौन से पत्र आते हैं। पहला दैनिक भास्कर, हिंदी का है। मलयालम मनोरमा, मलयालम का है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश का अखबार है, ये तीसरा। तो आपके ऑप्शन में भी तीसरा ये है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का। और चौथा है अमर उजाला। पांचवा है शीर्ष का जो है 5वां नंबर पे है हिंदुस्तान। राजस्थान पत्रिका 6ठे नंबर पे। इनाडू, ये अमर उजाला, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, ये आप जानते हैं हिंदी के समाचार पत्र है। 7वें नंबर पे इनाडू है, ये तेलुगु का समाचार पत्र है। 8वें नंबर पे है दीना थाथी, ये तेलुगु का समाचार पत्र है। और लास्ट में मातृभूमि है, मराठी का समाचार पत्र। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपका है, एक पहले प्रश्न का उत्तर है आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट ORG की शुरुआत किसने की? इंटरनेट ORG की शुरुआत जो है सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने की। यानी आपके ऑप्शन में मार्क जुगरबर्ग, सत्या नडेला, टिम वियर्नर्स, ली बिल गेट्स हैं। तो मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं, तो मार्क जुगरबर्ग आपके आंसर आपका सही होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो मार्क जुगरबर्ग है। इंटरनेट ORG की शुरुआत जो है फेसबुक ने 2013 में किया था, तो मार्क जुगरबर्ग करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेफरेंस न्यूज किस देश का लोकप्रिय अखबार है? रेफरेंस न्यूज जो है वो चीन की एक समाचार एजेंसी है, सिन्हुआ, उसके द्वारा प्रकाशित चीनी समाचार पत्र है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने इसकी स्थापना जो है वो 1931 में की थी। इस तरह से इस प्रश्न का जो है उत्तर रेफरेंस न्यूज चीन का लोकप्रिय समाचार पत्र है। इस प्रश्न का उत्तर चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार आधारित मीडिया माहौल में दर्शकों को क्या समझा जाता है?
तो इसके ऑप्शन में है नियोजक, उपभोक्ता, विपथगामी, विक्रेता। तो बाजार आधारित मीडिया माहौल में दर्शकों को उपभोक्ता समझा जाता है। एक्चुअली होता यह है ना, पत्रकारिता में दर्शक जो है वो समाचारों को रिसीव करता है, ठीक है। मीडिया, न्यूज एजेंसी, समाचार पत्र और टीवी पत्रिकाओं से जो दर्शक है, जो रीडर है, वो किन चीज़ों को पढ़ता है? समाचारों को पढ़ता है, तो वो समाचार रिसीव करता है। इसलिए पत्रकारिता में दर्शक जो है वो समाचारों का उपभोक्ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर है उपभोक्ता। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न है, अमेरिका में टेलीविजन समाचार का नवीन स्रोत है हास्य समाचार, दुखद समाचार, निष्क्रिय समाचार, 360 समाचार। इसका सही आंसर है हास्य समाचार। बहुत सरल सा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। मीडिया आउटपुट में किसकी प्रधानता होती है? वृत्त चित्रों की, नैतिक विषयों की, हास्य की, शैलीगत पाठों की। तो मीडिया आउटपुट में शैलीगत पाठों की प्रधानता होती है। मीडिया आउटपुट में शैलीगत पाठों की प्रधानता होती है। शैलीगत पाठ जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि शैलीगत पाठ जो है मीडिया उत्पादन में हावी होता है, ठीक है, उसकी प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से मिंट समाचार पत्र के साथ किसकी विशिष्ट साझेदारी है? ये अगला प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि मिंट समाचार पत्र जो है उसकी स्थापना 2007 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहयोग से एचटी मीडिया लिमिटेड ने किया था। इस तरह से मिंट समाचार पत्र की द वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ विशिष्ट साझेदारी है। तो इस प्रश्न का उत्तर द वॉल स्ट्रीट जर्नल है। ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे द वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और द फाइनेंशियल टाइम्स के साथ द वॉल स्ट्रीट जर्नल है। तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दर्शकों द्वारा वैकल्पिक सृजनात्मक रणनीतियों का मूल्यांकन कहलाता है अवधारणा परीक्षण, दर्शक परीक्षण, विकल्प साँचा, समवर्ती परीक्षण। वैकल्पिक सृजनात्मक रणनीतियों का मूल्यांकन जो है वो अवधारणा परीक्षण कहलाता है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कहलाता है, अवधारणा परीक्षण कहलाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग जो होता है वो उपभोक्ता की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है। गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों को उपयोग करते हुए दर्शकों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। इस तरह से कॉन्सेप्ट टेस्टिंग उपभोक्ता की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो गुणात्मक व मात्रात्मक तरीके का उपयोग करके जो है दर्शकों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है अवधारणा परीक्षण, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? ट्रांजिशन को एक दृश्य से दूसरे दृश्य में बदलाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सही बात है। समाचारों में कट ट्रांजिशन की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। सही है।
इन कैमरा संपादन का अर्थ है अपने दृश्यों को उस क्रम में रिकॉर्ड करना जैसा आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। यह भी सही है। इन कैमरा संपादन के दौरान दो दृश्यों के बीच एक विच्छेदन किया जा सकता है। नहीं, इन कैमरा संपादन के दौरान दो दृश्यों के बीच एक विच्छेदन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन कैमरा संपादन में दृश्यों को उस क्रम में रिकॉर्ड करते हैं जिस क्रम में आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न का सही उत्तर है गलत जो वक्तव्य है वो है इन कैमरा संपादन के दौरान दो दृश्यों के बीच एक विच्छेदन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संचार के दृष्टिकोण से मिथक है, अप्राकृतिक है, स्थैतिक है, गत्यात्मक है, विवाद रहित है। जो कम्युनिकेशन के हिसाब से जो मिथक है वो अप्राकृतिक है, अप्राकृतिक है, स्थैतिक है, गत्यात्मक है या विवाद रहित है। इसका सही आंसर है गत्यात्मक है। कोई भी मिथक है वो गत्यात्मक होती है। फेक न्यूज कितनी तेजी से फैल जाती है, सोशल मीडिया में कोई गलत बात, कोई मिथ कितनी तेजी से फैल जाती, तो मिथक जो है वो गत्यात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब तक प्रभावी रखने के बाद रद्द कर दिया गया था। तो इसके ऑप्शन में 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। वर्नाकुलर एक्ट ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा, सही उत्तर 3 वर्ष है। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट जो है वो तत्कालीन उस समय के भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। 1878 में पारित किया था और इसके 3 वर्ष बाद 1882 में इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस एक्ट को आने से उस समय भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया गया था। उन समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया गया था जो भारतीय भाषाओं में छपते थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पे कोई नियंत्रण नहीं था। अंग्रेजी भाषा के प्रकाशन पे इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर इस वर्नाकुलर एक्ट को नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड लिटन ने जो है इस नियंत्रित करने के लिए लगा दिया था। भारतीयों ने इस एक्ट का जमकर विरोध किया और 3 वर्ष बाद इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने हटाया। उस समय के 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 3 वर्ष है। और इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। समय कम है और हम चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको हल कराकर इन 10 दिनों के अंदर हम आपको दे सकें। रोज़ मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से रोज़ शाम को एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज से शुरुआत हो रही है, तो आज थोड़े कम प्रश्न हैं, लेकिन लगातार ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, जनसंचार के सीमित प्रभाव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जनसंचार के सीमित प्रभाव सिद्धांत लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। E.M. रोजर्स, पॉल रॉजर्स फील्ड, हेरोल्ड इनिस, हेरोल्ड लॉसवेल। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पॉल रॉजर्स फील्ड। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ मास मीडिया, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी ऑफ मास मीडिया और लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसके प्रतिपादक हैं पॉल रॉजर्स फील्ड। आगे बढ़ते हैं अंतिम 2 प्रश्नों के तरफ।
हर्मेन्यूटिक सिद्धांत का लक्ष्य पाठों को सुव्यवस्थित रूप से करना है, खारिज करना है, स्वीकार करना है, वर्णित करना है या फिर भविष्यवाणी करना है। तो हर्मेन्यूटिक सिद्धांत का जो लक्ष्य पाठों को सुव्यवस्थित रूप से वर्णित करना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। एक पेशेवर ऑडियो रिकॉर्डिंग की ध्वनि का स्तर, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, 60 से 70 डेसिबल के बीच होना चाहिए। जो सुनने लायक ध्वनि है वो 60 से 70 होनी चाहिए। जो पेशेवर ऑडियो रिकॉर्डिंग की ध्वनि का स्तर जो है 60 से 70 डेसिबल के बीच होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के आगे के प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में इतना ही। धन्यवाद।